और कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। कथाओं का पार नहीं है। कल मैंने निवेदन किया था, पार्वती जी भगवान शंकर से कथा पूछ रहे। कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहे शैल कुमार। शंकर जी ने कहा, पूछो देवी, क्या सुनना है तुम्हें? ऐसा वर्णन आता है, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के समीप समक्ष 16 प्रश्न किए, जिसमें पहला प्रश्न है, स्वामी, जहां से झगड़ा प्रारंभ हुआ था, पहला प्रश्न वहीं से। पढ़ना रामचरितमानस कभी। शंकर जी बोले, पूछो देवी, कौन सी कथा सुनना है? पार्वती जी बोली, प्रथम सुकारण कहे भू बिचारी, 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 निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण कहे भू बिचारी, निर्गुण सगुण बपुधारी, निर्गुण सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न है भैया पार्वती जी का, स्वामी, प्रथम सो कारण कहे बिचारी, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। शंकर जी ने तो एक बार माता पार्वती जी को ऊपर से लगा के नीचे तक, बाप रे, सती से लेकर के पार्वती के चरित्र की सारी महाराज वो कहानी शंकर जी को एक सेकंड में याद आ गई। विचार किया मन में, देवी, हमारा तुम्हारा झगड़ा, हमारा तुम्हारा बिछोह यहीं से प्रारंभ हुआ। बोलो, शिव और सती का कितना सुंदर जीवन चल रहा था। शंकर जी कथा सुनवाने के लिए ले आए कुंभज ऋषि के यहाँ, और कथा सुनकर के माता सती जी को कैलाश पर्वत की ओर ले जा रहे हैं। भगवान मिल गए रास्ते में, तेरी अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। शंकर जी ने प्रणाम कर लिया। माता सती बोली, किसे प्रणाम करें? बोले, ये मेरे भगवान हैं। सती जी ने कहा, ये भगवान कैसे हो सकता है? बोली, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी है अभेद, शोकी देह धरि होई नर चाहि न जानत हुए। बोलो, चर्चा किसकी करी माता सती जी ने? यही बात कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी अभेद, शोकी देह धरि। यही ना महाराज मोह था महारानी सती का कि वो निर्गुण निराकार अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा वो इस रूप में कैसे हो सकता है, जिसे वेद भी नेति नेति कहकर के थक जाते हो। यहीं से महारानी सती के जीवन में मोह प्रकट हुआ और मरने तक ले गया। तो बाबा ने लिखा है, मोह सकल प्यार
सकल दीन कर मोरा मोह सकल इन कर मूला मैया मोह सकल दीन कर मोरा इन कर कहीं बहु सुरा इन मोहि शकल कर भोला दिन पे पूरी दिन पे पूरी बाबा कहते हैं मोह सारी व्याधियों की जड़ है, जड़। तना नहीं, पत्ते नहीं, डालियां नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये इतनी खतरनाक चीज है। भगवान शंकर ने विचार किया, सती इसी मोह ने तुम्हें मरने के लिए विवश कर दिया था। जैसे तैसे तुमने पार्वती के रूप में आई, कठिन घोर तपस्या करी और तुमने मुझे पति के रूप में फिर से प्राप्त कर लिया। लेकिन जब कथा की बात आई तो जहां से वो पैदा हुआ था फिर वही चला जा। पार्वती जी ने क्या पूछा? बोली प्रथम सुकाल, अरे प्रथम सुकाल कहे वो बिचारी, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधा। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों बनता है? शंकर जी ने विचार किया, अगर पार्वती को समझाने में लग जाऊंगा तो आज की कथा फिर यहीं रुक जाएगी। सच में अगर जो शंकर जी ने जिस रंग से बताया है, आप रामचरितमानस को खोल करके देखेंगे, कई दिन लग जाएंगे। जानना चाहती हो पार्वती कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के क्यों आता है? बोले स्वामी क्षमा चाहती हूँ, पिछले जैसा मोह मेरे जीवन में नहीं है स्वामी। ये मैं मोह के कारण नहीं, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरे मन में एक इच्छा है कि आखिर ऐसा क्यों। शंकर जी बोले तो सुनो पार्वती, राम जन्म के उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनने के लिए एक कारण नहीं है, कई कारण है। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एका, परम विचित्र एका, परम विचित्र शंकर जी ने कहा देवी, भगवान के अवतार उस निर्गुण निराकार अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म प्रभु के अवतार का जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार बनकर क्यों आता है? इसको बताने के लिए कई कारण, एक दो कारण मैं तुम्हें बता देता हूं। शंकर जी ने कहा एक दो हेतु मैं बता देता हूं, बाकी कारण तो बहुत है। मैं भी आपको बता देना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा देवी, भगवान की अवतार का कारण जय और विजय को सनातन कुमारों का श्राप है। भगवान के अवतार का कारण
जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सब। भगवान के दो द्वारपाल हैं। सनातन कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान ये कह करके विश्राम कर रहे हैं कि अभी मैं विश्राम कर रहा हूं, कोई भी आवे तो उन्हें अंदर प्रवेश मत करने देना। सनातन कुमार आगे जय और विजय अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो भगवान ने कहा है उसका निर्वहन कर रहे। गलती क्या थी? कुछ नहीं ना। भगवान ने आदेश दिया है किसी को मत आने देना। सनातन कुमार आए, जय और विजय ने निवेदन किया, महाराज क्षमा करें, इंतजार करें, भगवान अभी विश्राम में है, जगेंगे तो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। सनातन कुमारों ने कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमें भगवान के दर्शनों से वंचित कर रहे हो। भगवान के दर्शनों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। महाराज हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, महाराज हम अपने धर्म का परिपालन में कुछ नहीं जाना। बड़ी महाराज लंबी वार्ता हुई और जब जय और विजय नहीं माने तो सनातन कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम माने राक्षस हो जाओ। अब विचार करना, जैसे ही सनातन कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया, भगवान बाहर निकल कर आए। अच्छा, इतनी लंबी वार्ता हुई, इतना शोर हो रहा था, सनातन कुमार और जय और विजय की इतनी लंबी वार्ता हो रही थी, तब तक भगवान की नींद नहीं खुली जब तक जय और विजय को श्राप नहीं मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान की लीला है। भगवान जय और विजय को श्रापित करा करके लीला करना चाहते हैं। अच्छा, आपको मालूम है ना, जब नारद जी की माया का हरण भगवान ने कर लिया तो नारद जी पश्चाताप करने लगे। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं राज कुमारी, नहीं हरि माया दूर निवारी, नहीं राजकुमार, कहते हैं जैसे ही भगवान ने माया का हरण किया, अब नारद जी को होश आया, हे भगवान हमने ये क्या कर दिया? हमने तो भगवान को श्राप दे दिया, भगवान को हमने खरी खोटी सुना दी, न जाने कैसा हमने व्यवहार किया। नारद जी ने हाथ जोड़ करके चरणों में माथा रख दिया, प्रभु ये सब क्या हो गया? मैंने आपको गालियां दी, मैंने आपको खरी खोटी सुनाई, मैंने आपको श्रापित किया। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कहे मुनि मिटहि पाप कि मेरे। ये क्या हो गया प्रभु? अब ये पाप मेरा कैसे धुलेगा? भगवान मुस्कुराए और नारद जी से क्या कहा कि नारद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मम इच्छा कहे दीन, मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान बोले नारद जी ये मेरी इच्छा थी। महाराज श्री भगवान बोले कि नारद ये मेरी इच्छा थी। इसलिए कभी कभी जब आप गहराइयों से धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चले। कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था। अगर ये न होता, अगर जय और विजय को श्राप न मिला होता तो भगवान का अवतार होता क्या? जय और विजय को श्राप मिल गया
अब जब जय और विजय ने आकर के प्रणाम किया नारद जी को, भगवान आकर के बोले कि इनकी गलती क्या है। अरे ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना पहरा लगा रहे थे, आपने इनको श्राप दे दिया। तो सनातन कुमारों ने कहा जाओ, जब तुम राक्षस बनोगे तो यही भगवान अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जय और विजय को अगर श्राप न मिलता तो क्या भगवान का अवतार होता? ऐसे ही मुझे एक प्रश्न और बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि जब राजा परीक्षित आखेट के लिए गए और जब प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए, बाबा जी मुझे प्यास लगी है, संत भगवान मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? महाराज जी मुझे पानी पीना है, बड़ी जोर की प्यास लगी। खूब महाराज राजा ने याचना की, चिल्लाए, लेकिन महात्मा की समाधि नहीं टूटी। और जब वही राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए, और जब शिष्यों ने जाकर उनके बेटे को सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए, तो उनका पुत्र आया और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके श्राप देने लगा। जिन राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा। तब तक भी महात्मा की नींद नहीं टूटी, और जब महात्मा का पुत्र चिल्ला करके महाराज रोया, जब चिल्ला करके रोया तो महात्मा की समाधि टूट गई। पढ़ना श्रीमद् भागवत कभी गहराइयों से, मतलब राजा ने याचना की, पानी की समाधि नहीं टूटी, बेटे ने श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को, नींद नहीं यानी समाधि नहीं टूटी। और जब बेटा चिल्ला करके रोया तो संत जी की समाधि टूट गई। इसका मतलब यह है कि ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि ना राजा परीक्षित को श्राप मिलता, ना हम लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत प्रकट होती। बोलो, क्या फिर ये श्रीमद् भागवत हमारे बीच में प्रकट होती? क्या सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए जंगल से लौटकर आते क्या? ये भगवान की लीला है। मम इच्छा कह दीन दयाला। तो शंकर जी ने कहा, देवी भगवान के अवतार का कारण जय और विजय को सनातन कुमारों का श्राप, इसलिए भगवान उस निर्गुण निराकार को अवतार लेना पड़ा। देवी सती वृंदा का श्राप भगवान का अवतार का कारण है। सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया है। श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है, ये भगवान के अवतार का कारण है। राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, कारण तो बहुत है, लेकिन भगवान के अवतार का एक मूल कारण है पार्वती जी ने कहा, वो कौन सा? शंकर जी बोले, सो केवल, केवल शब्द का प्रयोग किया। ये तो सब कारण है ही, लेकिन मूल कारण हमारे भगवान का, उस निर्गुण निराकार का, सगुण साकार बनने का केवल केवल, दूसरा कोई नहीं, केवल एक कारण। बोले क्या है? बोले सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी मैया, सो केवल भगतन हित लागी, भालू अनुराग, भालू अनुराग, सो
केवल भगवान हित धारी परम कृपालु दीनबंधु परम कृपालु दीनबंधु। शंकर जी बोले सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुराग। केवल भगवान के भक्त हैं। और आप रामचरित मानस पढ़कर देखना, कभी कभी पढ़ लिया करो। मैं कई बार आप सभी से प्रार्थना कर चुकी हूँ। आप लोग कहते हैं कि क्या करें, इतना झंझट भरा जीवन है, इतना व्यस्त जीवन है। कई लोग तो यह भी कह देते हैं कि क्या करें, हमें तो मरने तक का, ऐसे कह दे, क्या करें, हमें तो मरने तक का समय नहीं मिलता। लेकिन समय निकालना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि गृह कारज नाना जंजाला होते अति दुर्गम शैल विशाला। ये सच्चाई है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, वो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। भोजन के लिए तो समय निकालना ही पड़ता है ना, सोने के लिए तो समय निकालना ही पड़ता है, 2-4-10 गप हाँकने के लिए तो समय निकल ही आता है ना। तो केवल भगवान के लिए ही बहाना क्यों, केवल भगवान के लिए बहाना क्यों? 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कभी भगवान से भी, भगवान के लिए भी समय निकालो, पढ़ लिया करो कभी कभी रामचरितमानस। जब मन हो जाए, सबके घरों में रामचरितमानस होनी चाहिए। ये दर्पण है, मैं हमेशा कहती हूँ, ये हमारे जीवन के चरित्रों के सुधार के लिए ये दर्पण है। जैसे घर में लगा हुआ दर्पण, घर में लगे हुए दर्पण में जब हम अपना चित्र देखते हैं तो वो हमारे चित्र की कमियों को बताता है, लेकिन घर में रखा हुआ रामचरितमानस रूपी दर्पण हमारे चित्र का नहीं, हमारे चरित्र की कमियों को बताता है। बेटा बनने में ये कमी है, भाई बनने में ये कमी है, बाप बनने में ये कमी है, मित्र बनने में ये कमी है। ये चरित्रों की कमियां बताता है रामचरितमानस रूपी दर्पण। तो कभी जब समय मिला करे तो पढ़ लिया करो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोटियां, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोटियां। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोटियां। सदा शुक्रिया चिरंजीव करना, सदा शुक्रिया चिरंजीव करना सिखाते रोटियां। एक लाइन सुनो। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगा की रोटियां। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे
योगी राम सदा सुभला किरण करना सिखाती हो तेरा सिखाती योगी राम हमें निज धर्म पर चलना। हमारा निज धर्म मानव धर्म क्या है ये हमें रामचरित मानस सिखाए। पढ़ लिया करो कभी कभी। क्यों भगवान का अवतार हुआ, क्यों वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बना? बोले सो केवल इन भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणति केवल भक्तों के लिए। कौन से भक्त? बोले एक भक्त सुतीक्षण गुरु के द्वारा निष्कासित किया गया है। जाओ, जब तक भगवान न मिले आश्रम में लौट कर मत आना। भटक रहे महाराज सुतीक्षण, भगवान मिलेंगे तब गुरु स्वीकार करेंगे। अगर भगवान का अवतार न हुआ होता तो सुतीक्षण का क्या होता? एक शरभंग नाम के महात्मा है, बस देखे जा रहे देखे जा रहे, अखंड समाधि लगी हुई है। कब मेरे भगवान आएंगे? चितबद्ध पंथ रहे दिन राती, चितबद्ध पंथ रहे दिन राती, चितबद्ध पंथ रहे दिन राती, चितबद्ध रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ाई छाती, अब प्रभु देख जुड़ाई छाती। शीतल पंथे रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। सर्वंग जैसे महात्मा, बस आशा लगी है कब भगवान आएंगे। अगर भगवान का अवतार न होता तो सुतीक्षण का क्या होता? केवट गंगा के घाट पर परम आदरणीय श्री हमारे बड़े भैया वैष्णव कुलभूषण विजय पंडित जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ और भी गणमान्य पदाधिकारी गण पधारे हुए हैं। हाँ, कल्याण में जब कथा हुई तो आप ही मुख्य यजमान बनकर और पूरी भव्यता के साथ आपने वहां पर यजमान की भूमिका, कुशल संचालन की भूमिका, संरक्षक की भूमिका आपने वहां निर्वहन करी थी। ऐसे आदरणीय भैया का मैं दर्शन कर रही हूँ तो मैं निवेदन कर रही थी आपसे, इंतजार कर रहे हैं भक्त। कौन भीलों के मन में भगवान से मिलने की इच्छा है? सबरी बैठी है जंगल में, गुरुदेव कहकर के गए हैं बिटिया तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन स्वयं भगवान तेरी कुटिया में पधारे। तेरी कुटिया में भगवान आएंगे। रोज जंगल की गलियों में झाड़ू लगाती है, रोज जंगल से पुष्प तोड़ कर ले आती है, माला बना लेती है, पुष्पहार बना लेती है। रोज जंगल के मीठे फल बेर ले आकर रख, फूल मुरझा जाते हैं, फल सूख जाते हैं, रात्रि हो जाती है, प्रातः काल होता है, पूरा जीवन प्रतीक्षा में बीत गया, पूरा जीवन, लेकिन विश्वास को डिगने नहीं दिया। हम तो अगर 5 मंगलवार व्रत कर लें, अगर कोई नुकसान हो जाए तो हनुमान जी में कोई
सत्य नहीं। हम मंगलवार का व्रत कर रहे इतनी श्रद्धा निष्ठा से, और इसी बीच में मंगलवार को हमारा नुकसान हो गया, हमने व्रत ही छोड़ दिया। हमारा तो केवल इतना ही विश्वास। सबरी का जीवन बीत गया, दुनिया पड़ गई, पर अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया। आज नहीं तो कल जरूर आए, कल तो आ ही जाए, फिर कल तो आ ही जाएंगे। बीत गया जीवन। और हमारे बड़े संतों ने लिखा कि भक्त नहीं जाते हैं दर पर, भक्त नहीं जाते दर पर, ये धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। और भक्तों के दरवाजे पर भगवान स्वयं ही आते। भक्त को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्त के पास भगवान आता है। इसलिए ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना। हम नहीं कह रहे, धर्म ग्रंथ बता रहे, ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना, विद्वान बनने का प्रयास मत करना, बहुत होशियार बनने का प्रयास मत करना। यदि भगवान की भक्ति पाना चाहते हो ना, तो केवल भगवान के भक्त बन करके रहना। एक न एक दिन भगवान अपने भक्त को हृदय से लगाने के लिए दौड़ा चला। बोलो, सुनिक्षण के पास भगवान आया, सबरी के पास भगवान आया, सरभंग के पास भगवान आए, कहते महाराज केवट के पास भगवान आए, कोल भीलों के पास भगवान आए, संत महात्माओं के पास भगवान आए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भक्ति में रंग दिया और अपने भक्ति को डिगने नहीं दिया। शंकर जी बोले, देवी एक कारण नहीं, सो केवल भक्तन हित लागी और परम कृपालु प्रणत अनुराग। कौन से भक्तों के लिए? बोले एक भक्त, कथा विस्तार की है। बोले दोनों पति पत्नी 23,000 वर्ष तक, एक दो बार 1000 वर्ष की बात नहीं, 23,000 वर्ष तक लगातार एक पैर से खड़े होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए, आने मिलो भगवान बहुत दिन बीती गए, मुझे आने मिलो भगवान बहुत बीती गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, आने मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए, आने मिलो भगवान बहुत दिन बीती गए, राधा की यज्ञ के साथे, राधा की यज्ञ के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए, भक्तों के भगवान बहुत दिन बीती गए, मुझे आने दो भगवान बहुत दिन बीती गए। हरि बोल।
तेईस 4 वर्ष तक एक पैर पर खड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा सोए हुए मेरे ओए भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे बाकी जगह मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। भगवान बहुत दिन बीत गए। हरि ओम। हे राधे गोविंद हरि। एक ही कामना है, मनो मंदिर में हर्ष बचा जा, मणि मंदिर में हंसी रूप सांवरा तरस दिखा जा, रूप सांवरा तरस दिखा जा। मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मुझे हो भगवान बहुत दिन बीत गए। आने मिलो रघुराम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। कौन से भक्तों के लिए भगवान अवतार लेकर के आए? 23,000 वर्ष तक एक पैर से पति पत्नी खड़े हैं। काहे के लिए? धंधा बढ़िया चल जाए, कुर्सी बची रहे। क्षमा करना, बुरा मत मानना। अभी चुनाव में देखना, सब तो मंदिरों में चकाचक। ये मनोहर शत्रुपा जी केवल बोले उर अभिलाष, अरे उर अभिलाष निरंतर होई, देखम नयन परम प्रभु सोई। परम प्रभु सो अविनाश निरंतर होई, देखो परम प्रभु सो मिल जाए। हम पाने के लिए भजन करते हैं, लेकिन ये राजा रानी सब छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए आए। बोलो क्या क्या छोड़ा है राजा रानी ने? अपना राजपाट छोड़ा है, अपने बेटा बेटी छोड़े हैं, नाती पोते छोड़े हैं महाराज, अपने
आपने संसार की सुख सुविधाओं को छोड़ा है, और जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक वो परमात्मा मिलने वाला है। इसलिए तो सुग्रीव ने भगवान से कहा था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, 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 सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सुग्रीव ने कहा था कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम सब छोड़ करके दिन रात भजन करें। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव इतने समर्पण की बात कर रहा है कि सब तज भजन करो दिन राति, तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, मुझे इसलिए हंसी आ गई कि इनसे पूछो इनके पास है क्या जो तज करके भजन करना चाहे। जिस समय सुग्रीव की भगवान से मित्रता हुई उस समय सुग्रीव के पास कुछ था क्या? रहने का ठिकाना तक नहीं था महाराज। न पत्नी, न परिवार, न घर, न द्वार, न जमीन, न जायदाद, कुछ भी तो नहीं था। सुग्रीव ने स्वयं बताया था कि हर लीने से सर्वस अरु नारी, मेरे भाई ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया और उसके भय के कारण मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ श्रापवश आवत नहीं, इसलिए यहाँ छिपा बैठा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं प्रभु। और कह रहा है भगवान से कि ऐसी कृपा करो कि सब तज भजन करो दिन रात। तो लक्ष्मण जी बोले हमें इसलिए हंसी आ रही कि इसके पास है क्या जो छोड़। अगर मान लो भगवान न करे किसी को, भगवान न करे किसी को, लेकिन इस समय लगभग 60% लोग ग्रसित हैं। अगर कोई कह दे कि हमने मिठाई छोड़ दी, हमने मिठाई त्याग, पता लगाया कि आखिर मिठाई छूटी कैसे। रसगुल्ला नहीं खाते, रसमलाई नहीं खाते, कलाकंद नहीं खाते महाराज, पेड़ा नहीं खाते, लड्डू नहीं खाते, गाजर का हलवा नहीं खाते, खीर नहीं खाते। कारण क्या है? बोले त्याग दिया, छोड़ दिया। पता लगाया गया तो बोले छोड़ा नहीं है, शुगर हो गई है, इसलिए डॉक्टर ने जबरदस्ती छुड़वा दिया। बोलो इसको छोड़ना कहेंगे क्या? इसको त्याग कहेंगे क्या? सच में सुग्रीव के पास कुछ नहीं है और कह रहा है कि सब तज भजन करो दिन राति। तो भगवान बोले लक्ष्मण ये चाहता है कि पहले मुझे सब कुछ दो, फिर हम छोड़ के। और भगवान को मालूम है कि काली खोपड़ी का आदमी कितना बेईमान हो सकता है, क्योंकि भगवान को सब पता है। गर्भ में जब प्राणी रहता है तो कहता है प्रभु बाहर निकालो, हम भजन करेंगे, इस नरक से निकालो प्रभु, मैं बड़ी यातनाओं में, बड़े कष्ट में हूँ प्रभु, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा, सत्धर्म पर चलूंगा प्रभु, मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से निकाल दो। और जब भगवान निकाल देते हैं ना तो बोलो हम लोग भजन करते हैं। जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुध भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगति, तब प्रीत रही तरुणी तन की, तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। बोल सुख मंजुल नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन गुण। भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, और भजन करेंगे करेंगे में
दुनिया से चलेंगे महाराज। और चल दिए। जय हो गोविंद। टाइम मिला क्या? भगवान को पता है, ये कहता है कि बस ये काम हो जाए प्रभु, फिर मैं सब छोड़ करके, तो छोड़ना है। विवाह नहीं हुआ, भगवान बेटा का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, विवाह हो गया, बस फिर हमें कोई सब हम सौंप देंगे, हमें क्या करना। ये माताएं कहती अब क्या करें, अकेले हैं, बहू आ जाएगी तो हमें फिर कोई टेंशन। और बहू आई तो 2 साल तक वैसे तो कभी मंदिर में सत्संग में चली भी जाती थी, लेकिन जैसे ही बेटा का विवाह हुआ 2 साल आता पता नहीं लगा। बोले जी कहाँ है आजकल, आपका पता ही नहीं। अब क्या करें, लड़के का विवाह हो गया, नई बहू है, अकेला छोड़ के कहाँ जाए। पहले तो निकल भी जाती थी ताला लगा करके, लेकिन जब से बहू आई है, रखवाली में है सास, कहीं कोई पड़ोसन आके बहू के कान न भर दे, इसलिए डर के मारे अब निकली नहीं। कोई बात नहीं, अब थोड़ा जानने पहचानने लगेगी, जब थोड़ा परिचय हो जाएगा तो फिर सब सौंप करके। तब तक भगवान ने एक नन्हा मुन्ना सा, सुंदर सा, प्यारा सा, दुलारा सा एक बार भगवान भेज दिया। जी चलो सत्संग में भजन गाने के लिए। अब क्या करें, कैसे जाएं, ये हमें छोड़ता ही नहीं। बोलो, इन सारे बंधनों ने हमें बांध के रखा है कि नहीं? हमें कभी फुर्सत मिलेगी क्या? ये बंधन हमें जकड़ते चले जाते हैं, भगवान से हमें दूर करते चले जाते हैं। बस इन्हीं झंझटों में से कुछ समय भगवान के लिए निकालते जाते। सच में अगर त्यागा है, छोड़ा है किसी ने, तो मनु और शत्रुघ्न जी राज छोड़ दिया महाराज। कहते जैसे भगवान राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटायु के नाई, ऐसे ही राजा रानी ने बरबस राज सुत ही नपदीना और नारी समेत गवन बन दे दिया। बेटा संभालो अपना राजपाट, पुत्र पौत्रादि सब छोड़ दिए और 23,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के केवल एक ही इच्छा है। धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई मैया, और अभिलाष निरंतर होई। परम प्रभु परम प्रभु सोई, अभिलाष निरंतर होई। परम प्रभु ऐसा भोजन त्याग दिया, फलाहार त्याग दिया, आहार त्याग दिया, जलाहार भी त्याग दिया। अब केवल सांस के भरोसे, और एक दिन तो वो हवा का भी त्याग कर दिया। भगवान का सिंहासन ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा, किसने? शंकर जी सुना रहे हैं ये कथा पार्वती जी को। उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे शंकर जी, देवी तुमने कहा है कि प्रथम सुकारण कहे विचारी, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर क्यों आता है? सुनो क्यों आता है। जब अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, केवल एक ही इच्छा है, तब भगवान के दर्शन हो जाए इन आंखों से। देवी पार्वती उस निर्गुण निराकार का सिंहासन डोल गया इन राजा रानी की तपस्या देखकर। सो ब्रह्मा विष्णु महेश जो उनके द्वारा प्रकट होते हैं,
उपजे ही जासु अंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। उस निर्गुण निराकार अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म प्रभु ने किसको भेजा राजा रानी के पास? बोले विधि हरि हरे तप देखी अपारा मनुष्य में आए बहुबार। मनुष्य में अब विधि हरि विधि हरिया विधि हरि मनुष्य एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहु बार, गिनती है ही नहीं। विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। क्या कहा? मांगहु बर बहु भांति लुभाए। कितना सुंदर, कैसा त्याग रहा होगा मनु और शत्रुपा का। लुभाए मतलब बहुत कुछ सामने रखा होगा। ये ले लो ना, मणियों का खजाना ले लो, ये पारस का खजाना ले लो, क्या चाहिए लो ना। मांगो बर बहु भांति लुभाए, वो परम धीर नहीं चलहि चला नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले ओरे अभिलाष निरंतर होई, क्या देखो नयन परम प्रभु। इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर केवल भगवान चाहिए। सो केवल भगतन हितला। ऐसे भक्तों के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को लौटा दिया, चले जाओ, नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ। आप जो हमें लोभ दे रहे हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। आज तो भगवान के सामने हम भक्तों की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि भगवान को पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। कभी हमारी इच्छाएं पूरी होती नहीं महाराज, हम किसी की बात नहीं करते। सच में ये पता नहीं क्यों मानव शरीर में एक ऐसा चंचल मन फिट कर दिया भगवान ने कि ये हमेशा हमें इच्छाओं कामनाओं में दौड़ाता रहता है। ये हो जाए, वो हो जाए, बस ये हो जाए, बस इतना ही और हो जाए। इसी में राजा रानी ने करना कुछ नहीं, केवल भगवान, केवल भगवान चाहिए। लौट गए ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन आ गया? वही निर्गुण निराकार जिसके लिए तुम पूछ रही हो पार्वती कि वो क्यों निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, वो निर्गुण निराकार सगुण क्यों बनता है? सुनो क्यों बनता है। आवाज लगाई उस निर्गुण निराकार ने, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लौटा दिया। अब उस निर्गुण निराकार की आवाज कान में पड़ी, मांग मांग पर भाई न भवानी, मांग मांग पर भाई न भवानी, मांग मांग पर भाई न भवानी भैया, मांग मांग पर भाई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वो निर्गुण निराकार ने आवाज लगाई, किसने? जो बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधिना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बकता बल जो बिना वाणी के ऐसा बकता है महाराज। कितनी प्रिय वाणी है। अच्छा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए, क्या उनकी वाणी का राजा रानी के ऊपर कोई असर, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं ना।
लेकिन जब निर्गुण निराकार की आवाज मृतक जियावनी, कैसी है उस निर्गुण निराकार की आवाज? बोले मरे हुए को जिंदा कर दिया महाराज। बोले मृतक जियावनी, अरे गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। कान के रास्ते से जब वो निर्गुण निराकार की आवाज हृदय में आई, क्या हो गया उस आवाज के द्वारा? केवल आवाज के द्वारा बोले हिष्ट पुष्ट भय सुहाए, मानव अवही भवन थे। ये केवल उस निर्गुण निराकार की आवाज का चमत्कार था कि राजा रानी का जो शरीर हड्डियों का ढांचा बचा था, केवल हड्डियां दिखाई दे रही थी, उस आवाज ने चमत्कार कर दिया, शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। यही तो मेरे लोग कहते कहाँ है भगवान? चलो ना वृंदावन, देखो ना पूज्य श्री श्री 1008 श्री प्रेमानंद जी महाराज। क्या बात, प्रेमानंद 20 वर्ष हो गए हैं, दोनों किडनियां फेल हैं। क्या तेज, क्या चमक, क्या वाणी, क्या ज्ञान। अच्छा, बीमारी में ज्ञान, कोई परेशानी आ जाए शरीर में तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जब लोग आते अच्छे अच्छे ज्ञानियों के सामने तो वे ज्ञानी कहते हैं कि अरे चुप करो, मैं मरा जा रहा हूं। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भूल जाता है। मैं आपको बता दूं, एक बार एक गरीब की बकरी मर गई, उनके बगल में ही एक महात्मा रहते थे, बड़े ज्ञानी महात्मा रहते थे, बहुत ज्ञान महाराज बांटते थे। वो गरीब बेचारा बकरी मर गई, रोने लगा, खूब रोया, फूट फूट कर महात्मा जी गए, बोले संसार आना जाना यही संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है मरेगा, हान लाभ भी जीवन में मिलते रहते, क्या रो रहे हो बकरी के लिए? चुप, ऐसे नहीं रोना चाहिए। हान लाभ जीवन मरण जसब जसवी देहात, क्या रो रहे हो? उनके मन में आया, उस गरीब के मन में आया कि महात्मा सच कह रहे हैं। धैर्य धारण कर लिया, मर गई बकरी, कोई बात तो नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 10 ही दिन बाद महात्मा की गैया मर गई। अब महात्मा जी लगे रोने चिल्लाने, दहाड़े मार मार करके रो रहे थे। वो गरीब आया, बोले महाराज क्या हो गया? बोले मेरी गैया मर गई। अरे महाराज तो रो क्यों रहे? आप तो कह रहे थे हान लाभ जीवन मरण जसब जस विधिहार, ये मरना जीना संसार का नियम है, आप क्यों रो रहे हो? महात्मा जी ने कहा चुप कर, वो तेरी बकरी थी, ये गाय मेरी थी। धरा का धरा रह जाता है ज्ञान, लेकिन कहाँ है भगवान? ये अर्धाली बता रही है कि यदि उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक की अगर कृपा बरस जाए तो मरा हुआ व्यक्ति भी महाराज जिंदा रह सकता है दुनिया में। ये चमत्कार देख लो, राधे रानी की कृपा देख लो कि 20 वर्ष हो रहे महाराज, दोनों किडनियां फैल हैं, लेकिन क्या तेज, नित्य पैदल परिक्रमा चलती है वृंदावन की। यही है भगवान, करके तो देखो। हम और आप तो बस धर्म ना कर्म, चाहे गर्मा गर्म, करना कुछ ना पड़े, मिल सकता है। कितना त्याग भरा जीवन रहा है, सुनो कहानी, कैसा त्याग भरा जीवन रहा है। जिस मंदिर में रहते थे उन महंत जी ने कह दिया था तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तेरी किडनियां खराब है, बस 4 महीने तेरी जिंदगी है, मैं तुझे नहीं रख सकता, चला जा। बोले कहाँ जाऊं? बोले कहीं भी मरो, आज भी जिंदा है। विश्वास तो करो, कुछ करो तो। मैं फिर आपसे निवेदन कर देना चाहती हूँ, श्री श्री 1008 श्री राजेंद्र दास जी ने कहा था कि जब आपको लगे कि मेरा भाग्य कमजोर पड़ रहा है, मेरा समय कमजोर हो रहा है,
कहीं भी माथा पटकने मत जाना, अपने भजन की संख्या बढ़ा देना। गारंटी है तुम्हारे सारे उलझे हुए काम कब सुलझ जाएंगे पता भी ना चलेगा। करना तो पड़ेगा। कैसा महाराज, क्या हो गया राजा के रानी के शरीर में? आवाज ने चमत्कार कर दिया, बोले हिष्ट पुष्ट तन, क्योंकि जिन्हें ज्ञान नहीं है महाराज, जो भगवान की भक्ति में रमण नहीं करते, वे तर्क करते कि ऐसा भी हुआ होगा क्या? ये तो बाबा ने गप्प ही लिख ली होगी। चलो बाबा ने गप्प लिखी, फिर वो सामने प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसका क्या करेंगे? बोले हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन पे आए। शरीर में परिवर्तन हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही अभी राजभवन को छोड़ करके राजा रानी आए हो। देखा आवाज आ रही, मांग मांग पर, मांगो मांगो। आंख खोल करके देखा, ऐसे चारों तरफ देने वाला नहीं दिख रहा है, कहां से आवाज आ रही है? अपने चारों तरफ देखा, इधर उधर घूम करके देखा, किसकी आवाज है? कौन है? कौन आवाज लगा रहा है? दिखता क्यों नहीं है? आवाज आई, मैं दिखता नहीं हूँ का? क्यों? मैं निर्गुण निराकार हूँ, और निराकार दिखता नहीं है, उसका शरीर नहीं, उसका कोई आकार नहीं है। तो राजा रानी ने कहा, फिर मैं मांग कर क्या करूं? हमने तो तपस्या ही इसलिए करी थी कि उरे अभिलाष निरंतर होई, वो देखो नयन परम प्रभु सो। हमने तो इसीलिए कई 1000 वर्ष तक की देखो नयन परम प्रभु सोई। भगवान बोले, मैं क्या करूं? मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं निर्गुण निराकार हूं, मेरा कोई स्वरूप नहीं है। तो महाराज मनु ने कहा, स्वरूप मैं बता दे रहा हूं, स्वरूप मैं बता दे रहा हूं, तुम उस शरीर में प्रकट होकर के मुझे दर्शन दे दो। भगवान बोले, किस स्वरूप में? महाराज मनु बोले, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही भैया, जो स्वरूप बस शिव मन माही, कारण बोली जगन कराई, कारण बोली जगन कराई, जो भूषण मन मानस हंसा, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुनी अपने निगम संसा, सगुनी अपने निगम संसा, सगुनी अपने निगम संसा। राजा रानी ने कहा, स्वरूप मैं बता दे रहा हूँ, उस रूप में मुझे एक बार दर्शन दे दो प्रभु, एक बार प्रकट हो जाओ। और जब राजा रानी ने स्वरूप बताया, तो कौन प्रकट होने जा रहा है? जो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। कैसे वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनता है? देखो दीदी, वही निर्गुण निराकार अब राजा रानी के सामने, अपने भक्तों के सामने प्रकट होने जा रहा है। कैसे? नील सरोरु नील मणि, नील सरोरु नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा में रखी, कोटि कोटि सतका, कोटि कोटि सतका। क्या स्वरूप होगा वो? कल्पना करना, कभी वो छवि अपने हृदय में उतारना। इतना सुंदर स्वरूप होगा जो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला स्वरूप है। वो स्वरूप आज मनु और सतरूप आके सामने। बाबा कह रहे हैं, बोले छवि समुद्र हरि रूप विरोधी, छवि समुद्र हरि रूप विरोधी, छवि समुद्र
छवि समाते हरि रूप मिलाके टक रहे नयन पट रोकी टक रहे नयन पट रोकी छवि समाते हरि रूप मिलाके ऐसा सुंदर स्वरूप बस देखे जा रहे हैं। बल्कि हमारे विद्वानों ने ऐसे मानो लिखा है भाव कि महाराज मनोहर शत्रुघ्न जी घबराने लगी कहीं ये स्वरूप अंतर्ध्यान न हो जाए। 23,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करी, कहीं ये स्वरूप अब हमारी आंखों से ओझल न हो जाए। इसलिए आवाज लगाई दोनों ने कि जरा देर ठहरो ना। ऐसे आवाज लगाई अरे जरा देर ठहरो ना। अरे जरा देर ठहरो ना। तो क्या नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है अभी हमने देखा। मंगल हो, शुभकामनाएं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ भैया का अभिवादन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इनकी मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। महाराज मनु और शत्रुपा जी व्याकुल हो रहे हैं, कहीं भगवान की छवि आंखों से छूट न जाए। अरे जरा देर ठहरो ना। अरे जरा देर ठहरो ना। तो क्या नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा तेरी ठहरोना, जरा तेरी ठहरोना, जरा तेरी ठहरोना, तो क्या नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। छवि समूते हरि रूप विलोकी। छवि समूते हरि टक रहे नयन पतियों की टक रहे। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तो क्या नहीं देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हरि ओम, हरि ओम।
कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तृप्ति न मान ही मन सतरूपा, हृदय में तृप्ति नहीं होती क्योंकि मेरा ठाकुर है ही ऐसा, मेरा भगवान है ही इतना सुंदर। भक्त गाते हैं ना कि सामरी सूरत में मोह जय हो दीवाना हो गया, श्रावणी सूरत में मोह दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सामरी सूरत में मोह जय हो दिल दीवाना हो गया। श्रावणी सूरत में मोह दिल दीवाना हो गया। क्या सच में हम सावली सूरत पर दीवाने हुए हैं? नहीं, मेरा भगवान तो सर्वांग सुंदर है ही, उसका प्रत्येक अंग करुणा और कृपा से भरा हुआ है ना। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम, कृपा से भरा हुआ है मेरे परमात्मा का सर्वांग। लेकिन मेरे भगवान के अगर भक्त दीवाने हुए हैं तो उसका कारण क्या है? बस वो 3 कारण मैं बता दे रही हूँ, बाकी सब लोग सुनते रहते हैं। मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि हम दीवाने क्यों हैं उसके, उनके स्वभाव के और उनकी करुणा के, उनकी दया के हम दीवाने हैं। कैसी दया है उनकी, कैसी करुणा है? बोले एक तो तेरे संग राधा, दूसरा रुके दिल खड़ी, एक तो तेरे संग राधा, दूसरा रुके दिल खड़ी। मेरे भगवान की विशेषता ये नहीं कि वो राधा रुक्मिणी के समीप में रहता है, विशेषता तो ये है, हमारे दीवानेपन का कारण तो ये है, ईश्वरा ईश्वरा मीरा दीवाना हो गया, ईश्वरा मीरा दिल दीवाना हो मेरी सूरत पर मोहन दिल दीवाना हो गया, मेरी सूरत में मोह दिल दीवाना हो। क्यों हो गया हमारा दिल दीवाना? एक कारण और सुनो, एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे, एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम। भगवान की विशेषता ये नहीं कि वे देवता हैं, भगवान की विशेषता ये नहीं कि वे सबके प्रिय हैं, कारण ये है कि ईश्वरा ईश्वरा अपना दीवाना हो गया, ईश्वरा अपना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। श्रावणी सूरत में मोह हो गया, सूरत में मोह
क्यों हम दीवाने हैं भगवान के, बस यही लाइन सुनाकर बिल्कुल सीधे आपको कथा में ले चली। उस समय पर विराम भी करूंगी वाणी को। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। क्या हम इसलिए भगवान के दीवाने हैं कि उन्हें 56 भोग लगते हैं? हमने पूछा एक दिन मुन्ना भैया से कि कितना प्रसाद, कैसा, बोले बूंदी का प्रसाद, सेब का प्रसाद, केले का प्रसाद, चकाचक महाराज लाइन लगा आनंद। तो क्या हम प्रसाद के दीवाने बनकर यहाँ बैठे हैं क्या कि प्रसाद मिलेगा इसलिए? नहीं जी, हम तो भगवान की कथा के दीवाने हैं, इसलिए अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके, काम धंधे छोड़कर हम तो भगवान की कथा के दीवाने बन करके आए। ऐसे ही भगवान के दीवाने हम क्यों हैं? एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। विशेषता ये नहीं है, विशेषता ये है ईश्वरा दीवाना हो गया। तीसरा दीवाना हो गया। दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। हमें इसलिए ये गाना पड़ा क्योंकि हमने देखा कि हम इतनी गहरी कथा सुनाएंगे और लोग देखेंगे कौन आया है, किसको तौलिया उड़ाई जा रही है, किसका किसका फोटो निकल रहा है। हम इतनी कीमती कथा बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कहा भगवान का तब तक मनु और शत्रुपा जी को दर्शन करा दिया जाए। इसलिए मैंने ये आपके बीच में बात रखी है। देखो, कथा तो शांत वातावरण में होती है, बाकी तो फिर भजन कीर्तन चलो। मैं निवेदन ये कर रही थी, बस भगवान प्रकट हो गए, मांगो महाराज क्या चाहिए, क्या मांगा। आपसे भी प्रार्थना है, कभी भी भगवान के सामने खड़े हो कुछ मत मांगो, बस इतना ही मांगना कि प्रभु आपकी कृपा बरसती रहे, मेरे द्वारा अच्छे कार्य होते रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं। इस शरीर के द्वारा सत्कर्म होते रहे, अच्छे कार्य होते रहे, बस हम यही मांगना चाहते। क्या मांगा महाराज मनु और शत्रुपा जी ने? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन। हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। कितना बढ़िया मांग लिया महाराज ने। जब भगवान ही निर्गुण निराकार ही बेटा बनकर जिस घर में आएगा, उस घर की कहानी जब तक संसार चलेगा, संसार चला भी जाएगा, युग बदल जाएंगे, लेकिन जिस घर में स्वयं निर्गुण निराकार बेटा बनकर पैदा होगा, उसकी कहानी कभी मिटने वाली नहीं। त्रेता में अवतार हुआ था, द्वापर बीत गया, कलयुग में निर्गुण निराकार को प्रकट किया है, बेटे के रूप में प्राप्त किया है। भगवान ने कह दिया, कथा बहुत विस्तार की है, आप सरिष को जो कहाँ जाई और नित तब तनय हो मैं तुम्हारा बेटा करूंगा। शंकर जी बोले, पार्वती ते दशरथ कौशल्या रूपा, दशरथ कौशल्या रूपा,
दशरथ कौशल्या रूपा के दशरथ कौशल्या कौशलपुरी प्रकट नरे रूपा प्रकट नरे रूपा कौशलपुरी प्रकट नरे भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती वही महाराज मनु और शत्रुपा जी अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या बनी, क्योंकि भगवान ने आश्वासन दिया था जाओ हम तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे जब तुम अयोध्या के राजा रानी बन। आ गए भगवान। राजा रानी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। श्री महाराज वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया धरो धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय। और पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके प्रसाद दे दिया। राजा ने वो प्रसाद अपनी रानियों में बांट दिया। यही विध गर्भ सहित सबरा। और समय आया चैत्र का महीना था, दिन मंगलवार था, समय 12 बजने वाले थे। भगवान कौशल्या के राजभवन में पार्वती जी को बता रहे शंकर जी देवी सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणद अनुरागी। वो तुम्हारा निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बन करके राजा चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ के बेटा बन करके आ गया। बोले कैसे? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आदि बोले लोक अभिरामा घन श्यामा शोभा सिंह करा माया दुनिया करुणा सुख सागर सरज मेरा तेरी गावई सुखी संता जब जाना सुख माता पूरी बोली सोबत डोली सजा होता शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुख कंचन सुधाना रोदन जाना हुई बाधक सुर यह चरित निरामय हरि पद पावई प्रेम पदई भगवतो संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण बोलिए राम लला सरकार की। कथा बहुत विस्तार की है, समय पूर्णता की ओर है।
कैकेयी के यहाँ श्री भरत लाल जी ने जन्म लिया, सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण लाल शत्रुघ्न लाल ने जन्म लिया। विद्वान कहते हैं चारि चारि प्रगटे ललनवा। शंकर जी कह रहे देवी मैं भी वहां चला गया। कब? बोले जब तुम्हारा निर्गुण निराकार सगुण साकार के रूप में दशरथ के यहाँ लल्ला बन करके आया। बोले चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में पाजे बजनवा। 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 कोई सुत नीले मणि हरि बोल गोविंद हरि। कोई सुत नीले मणि छवि जीवन। कोई सुत कंचन बरनुआ भवनवा में पाजे बजनवा। कोई सुति कंचन बरनुआ भवनवा में पाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में पाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में पाजे बजनवा। हमारे भाई श्री राम बधाई हो। इकबाल जी की धर्मपत्नी किरण का भी आगमन हो गया। और हम पूछ रहे थे भाई श्रोताओं का आना, हमारे अपनों का आना, क्योंकि हम इस कथा के माध्यम से आप सबसे जुड़े हैं। डर लगता है कोई हमसे छूट न जाए। आओ इस राम जन्मोत्सव की बधाई में सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके सभी शामिल हो गए। कौन कौन आ गया अयोध्या में जब भगवान का अवतार हुआ 4 रूपों में? नारद मुनि से बजा वही पिया। नारद मुनि से बजा वही पिया। नारद मुनि से बजा वही पिया। बजनुआ भवनवा में पाजे बजनुआ। चारि चारि बनवा भवनवा में पाजे बजनवा। पीछे वाले भी ताली बजावे, पीछे वाली माताएं भी प्रार्थना, सभी लोग ताली बजाते। आई हो राम देवता पुष्प बरसा रहे हैं आकाश मंडल से भगवान के जन्म। शंकर जी ने कहा देवी पार्वती जब तुम्हारा निर्गुण निराकार हमारे सगुण साकार के रूप में, राम के रूप में, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुआ, मैं भी पहुंच गया। क्या कर रहे थे आप वहाँ? तन सुध भूले मगन होई नाचे। तन सुध भूले मगन होई नाचे। तन सुध भूले मगन होई नाचे। कौन? पार्वती के सजनवा में पाजे बजनवा। पार्वती के सजनवा भवनवा में पाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में पाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा। बधाई हो राम के अयोध्या धाम की रानियों की। और कौन आ गया भगवान के दर्शन करने के लिए?
ने शोर मचा दिया, एक दूसरे को फोन लगाया, राम कथा सुनने चलोगी क्या? बोले क्यों? बोले राम जन्म होगा आज और बहुत ही बधाइयां होंगी। ठाकुर जी जहाँ आते हैं ना तो जिस दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। चलो चलो सखी चल के दर्शन करिया, चलो सखी चल के दर्शन करिया, चलो सखी चल के दर्शन करिया, आवे प्रभु दर्शनवा भगवान में पावे भगवान, प्रभु दर्शनवा भगवान में पावे भगवान, चार चार भगवान में पावे भगवान, चार चार आदरणीय भैया विजय पंडित जी अपने बहुत परिकरों को लेकर के और बड़े बड़े गणमान्य लोग आ गए भगवान के जन्मोत्सव में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। और क्या करने लगे? तन नहीं मन तो जरूर नाच रहा है। सखी बन नाचने लागे सीधे मुनि, 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 क्योंकि बस नहीं मनुआ बाबे काटे भजनुआ, बस मेरा नहीं मनुआ भगनुआ में भागे। सभी लोग ऊपर हाथ उठा रहे, सभी लोग चार चार भगनुआ में भागे भगनुआ, चार चार भगनुआ भगनुआ में भागे भगनुआ, चार चार भगनुआ भगनुआ